तो फाइनली आप सभी आंगनवाड़ी सेविकाओं का, आईसीडीएस से जुड़े सभी कर्मचारियों का और सभी सहायिकाओं का फिर से एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। एक बड़ी खबर जो है वो बिहार के आंगनवाड़ी केंद्रों से जुड़े बच्चों और उनके जुड़े लाभार्थियों के रिलेटेड सामने आई है, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में जानकारी देने जा रहे हैं। आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है कि आंगनवाड़ी केंद्र की सेविकाओं के द्वारा हर महीने प्रत्येक महीने आंगनवाड़ी केंद्र से रजिस्टर्ड बच्चे का जो है जीएमडी ग्रोथ मॉनिटरिंग की जाती है कि पिछले महीने उसका वजन और उसकी हाइट क्या थी, अभी उसमें क्या घटा और क्या बढ़ा और क्या वृद्धि हुई। इसी के हिसाब से बच्चों को पोषित और कुपोषण की श्रेणी में रखा जाता है। ऑटोमेटिक ये डाटा डिपार्टमेंट तक पहुंच जाता है क्योंकि सारा काम ऑनलाइन है, पोषण ट्रैकर ऐप में अपडेट करना होता है। इसके बाद जो है बिहार के मुंगेर जिले में खबर आई है कि कुपोषण की दर 3 से 4% है, लेकिन फिर भी एनआरसी में यानी कि पोषण पुनर्वास केंद्र में बच्चों की भर्ती नहीं हो पा रही है, लाभार्थियों को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। पोषण पुनर्वास केंद्र में बच्चों को 10 से 15 दिनों तक रख करके डाइट के हिसाब से उनको खाना उपलब्ध कराया जाता है और साथ में उनको स्वस्थ करके वहां से भेजा जाता है, लेकिन फिर भी इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। कहीं ना कहीं खबर यह है कि विभाग के बीच तालमेल नहीं बैठ रहा है। चलिए डिटेल में खबर को हम आगे दिखा देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो खबर है वो बिहार के मुंगेर जिले की खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। लिखा गया है कि कुपोषण की दर 3.55% है। इसके बावजूद एक साल में एनआरसी में मात्र 134 बच्चे पहुंचे हैं। एनआरसी जो है यहाँ पर पोषण पुनर्वास केंद्र है, जहाँ पर कुपोषित बच्चों को 15 दिनों तक के लिए देखभाल की जाती है। उनको डाइट के अनुसार भोजन दिया जाता है ताकि वो स्वस्थ हो पाएँ और रिकवर कर पाएँ। लिखा गया जिले में कुपोषित बच्चों के लिए संचालित पोषण पुनर्वास केंद्र को समुचित लाभ उसका कोई लाभार्थी को नहीं मिल पा रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? लिखा गया है जिले में कुपोषित बच्चों की बेहतर देखभाल और इलाज के लिए सदर अस्पताल में पोषण पुनर्वास केंद्र एनआरसी संचालित किया जा रहा है, जहां स्वास्थ्य विभाग और आईसीडीएस के तहत संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा जिले में कुपोषित बच्चों का इलाज यहां करके भेजा जाता है। इलाज के लिए यहाँ भेजा जाता है, लेकिन जिला प्रशासन के आईसीडीएस विभाग और स्वास्थ्य विभाग के बीच आपसी तालमेल की कमी के कारण जिले में कुपोषित बच्चों के मामले में न केवल बढ़ रहे हैं बल्कि समुचित देखभाल और इलाज भी नहीं मिल पा रहा है। इसका अंदाजा केवल इसी बात से लगाया जा सकता है कि बीते वित्तीय वर्ष 2025-26 के अप्रैल 2025 से मार्च 2026 के बीच यानी एक वर्ष में मात्र 134 बच्चों का ही एनआरसी में इलाज हो पाया है। उतने ही बच्चे रेफर करके भेजे गए थे। कुपोषित बच्चों के लिए एनआरसी वार्ड में 14 बेड की सुविधा है और इसके अलावा 15 दिनों तक उन्हें रखा जाता है, उन्हें खाना पीना दिया जाता है और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें डाइट के अनुसार भोजन दिया जाता है कि अगर उसमें खून की कमी है और अगर उनमें वजन कम है तो किस हिसाब से क्या देना है, उसके लिए एक ऑफिशियल रूटीन है। आंगनबाड़ी केंद्र में स्वास्थ्य विभाग नहीं ले रहा है दिलचस्पी। लिखा गया है कि आईसीडीएस विभाग कुपोषित बच्चों को पोषण पुनर्वास केंद्र तक भेजने में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। हाल यह है कि 2025-26 में केवल 134 बच्चों का ही इलाज हो पाया है और 9 प्रखंडों में कार्यरत राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम के तहत 9 टीमों द्वारा केवल 18 कुपोषित बच्चों को ही पोषण पुनर्वास केंद्र में इलाज के लिए भेजा गया है। एनआरसी में नियमित चिकित्सक तक उपलब्ध नहीं है, यानी कहने का मतलब यह है कि स्वास्थ्य की सुविधा करने के लिए जो चिकित्सक होने चाहिए उनका भी कमी दिखाई दे रहा है। सिविल सर्जन का कहना है कि आईसीडीएस और स्वास्थ्य विभाग दोनों को जिम्मेवारी है कि वे एनआरसी वार्ड में बच्चों को भेजें और कुपोषित बच्चों का इलाज कर उन्हें लाभान्वित करें, लेकिन यहाँ पर जो है ये थोड़ी सी तालमेल की कमी दिखाई दे रही है। पर मुंगेर जिले के किस प्रखंड में कितने प्रतिशत बच्चे कुपोषित है उसका डिटेल यहाँ पर दिया गया है। देखिए, पोषण ट्रैकर ऐप में जो भी डाटा आप जीएमडी का सबमिट करिएगा तो उस जीएमडी के डाटा के हिसाब से जो है लाभार्थी ऑटोमेटिक पोषण और कुपोषण वाले नैम सैम कैटेगरी में चला जाता है। उससे डिपार्टमेंट को मालूम चलता है कि कहाँ किस जिले में कितने बच्चे जो है कुपोषित है और किस हिसाब से है। तो ये पोषण पुनर्वास केंद्र के संबंध में जानकारी थी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।